गर्भवती हो जाती है। गर्भाधान हुआ, लेकिन मयूर और मयूरनी नर मादा में शारीरिक संपर्क नहीं होता। मस्ती से नाचने लगते हैं, नाचते नाचते प्रेम विह्वल होते होते प्रेमासक्त होने के कारण मयूर की गले में स्खलित होती है और मयूरनी चुग लेती है मुंह से, गर्भाधान हो जाता है। इस दर्शन को पेश करने के लिए मर्त्यावतार स्वयं शिक्षण, मृतलोक में भगवान का अवतार मृतलोक वासियों को शिक्षा देने के लिए होता है। भगवान बताए कि कृष्ण मस्तिष्क वाले भले समझेंगे कृष्ण लफंगा है, कृष्ण तो नाचने वाला है, नारियों के साथ रहता है। नहीं, सत्य तो यह है कि मेरे मयूर की पंखी पर ध्यान दो। जैसे मयूर मयूरनी से अलग हो जाता है। लोग समझते हैं कि शारीरिक संपर्क होता होगा, नाचते हैं, नहीं। जैसे मयूर अलग रहता है, गर्भाधान होता है, वैसे ही गोपियों के बीच रमण करता हुआ, नाचता हुआ, नृत्य करता हुआ भी मैं ठीक वैसे अलग रहा गोपियों से, जैसे मयूर अलग रहता है। और यही पहचान मयूर की पंखी। तो भागवत की इस फिलॉसफी पर ध्यान देना चाहिए। आधेड़ कचरा कि 16,108 को ब्याह के कृष्ण। अरे पढ़ो भागवत, बढ़िया से पता चलेगा। कृष्ण की बात 8 पटरानी थी, उसमें भी कृष्ण के मैया के एक वाला नाश्ता न बना पर लघु वाला एक में वही न है। और 16,100 जो थी तुरंत मैं बताऊंगा कि भौमासुर के हाथ से निकाली हुई थी, जिसकी जीविका की व्यवस्था कृष्ण की थी। इसलिए पाती थी पति, इसलिए पति कह रहे थे, न कि कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। इस तरह से समझाए कृष्ण, इसीलिए मेरी बात जमुना मान गई। जमुना तुम सो इसे मूर्खा नहीं है, बुद्धिमती है जमुना, कालिंदी। समझ गए कि सचमुच कृष्ण लग रहते हैं, देखने भले लोग लगता, इसलिए जमुना सूख गई। और दुर्वासा सचमुच कभी अन्न नहीं खाया। तुम सबका भाव देखकर कि मेरे पास आई है सेवा में, नहीं खाएंगे, उदास न हो जाए, इसलिए तपस्वी था। खा गया तो दवाइयों खा लीजिए तो उसको नहीं पाचन, तो तपस्वी है। तो बिना मन का खाया, वो छिपुआ के नीचे से आया वो नहीं था। जैसे मैं बिना मन का नाचता हूं तुमको खुश करने, तुम सबों को खुश करने के लिए दुर्वासा द्वारा पुआ खाया गया, इसलिए खाना नहीं कहलाया, इसलिए जब मैं सो गई। इस तरह से भगवान की लीला अब आई। यह मुख्य प्रसंग चीरहरण अथवा संदेह को होता था। ये सब आत्मा परमात्मा का मिलन। भगवान नाचते हैं, गंदी खोपड़ी वाले को समझ बात नहीं आती क्यों नाचते, नाचते से क्या हो गया। ऋषि थे लोग, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा था, अब पहले ही मोह भूल, शरीर का मोह भूल। इस तरह से भगवान की महाराज की लीला खूब जम रही थी। 2-2 महीना की एक रात हो ही रही थी, अब क्या जमती लीला। तब तक अक्रूर जी पहुंच गए कृष्ण को बुलाने। अक्रूर सारा तंत्र कंस का फेल कर गया, हजारों प्रयास किया, लेकिन जो जाता था उसकी श्राद्ध क्रिया ठन जाती थी, कोई रिपोर्ट नहीं देता था। जो मारने गया उसकी श्राद्ध क्रिया हो गई। अंत में कंस सोचा कि अब धोखा से मारना पड़ेगा। अब धोखा कैसा, यहाँ जग का आयोजन करता हूं और सब बढ़िया बढ़िया पहलवान को रखूंगा, सिखाकर मारना है, जान मारना है, और एक सेना भी रहेगी खतरनाक हथियार के साथ। पहलवान से निकल जाएगा तो सेना सब मिलकर कहूंगा एक साथ मिलकर मारो, अनर्थ हो तो हो, अब बिना अनर्थ के नहीं मरेगा, अब तो छुप कर धोखा देना पड़ेगा। इसलिए अक्रूर जी को कहे कि नंद बाबा किसी की बात विश्वास नहीं करेंगे। अक्रूर जी आप सीधे हैं। अक्रूर शब्द का अर्थ होता है जो क्रूर न हो, अक्रूर। क्रूर न बदमाश, खिसिया, जो खिसिया न हो, इसलिए उनका नाम था अक्रूर। अक्रूर जी कहा कि आप जाइए और कहिएगा नंद जी से कि कृष्ण बलराम को इनके मामू बुलाए हैं जग में पैर पूजी करने के लिए। भगना की पैर पूजी होती है, एक जग करा रहे हैं। आप कहिएगा तो लोग मान जाएंगे, और लोग कहेगा तो सब करेगा, क्योंकि आप सीधा आदमी, कभी झूठ नहीं बोलते।
अक्रूर जी मन मन सोचे थे न जाए तो मरम तो करत हमरा ही, आज जाए तो झूठे बोलना कही थे। कहला कि यहाँ से तो जाए ना। अक्रूर सोच ले झूठ नहीं बोलेंगे, सच बता देंगे वहां, अब उनको जो करना हो करेंगे। ये सिखा रहा है, मैं तो जान रहा हूं कि मारने की योजना है। अक्रूर जी गए तो नंद से सारी बात कह, वहां उदासी छा गई। रात भर में मैसेज फैल गया, इसको समझाने वाले अब तो गोपियों की हाल बेहाल, राजगार हो रही है, अब कोई होश में नहीं है। भगवान कृष्ण खुश है, भगवान को सब जो जान रहे हैं। बलराम कृष्ण दोनों तैयार हो गए, नंद बाबा से कहे कि नहीं नहीं पैर पूजी होती है, अब मामू का हृदय बदल गया होगा, इसलिए अब दुश्मनी नहीं रखे, जाने दीजिए बाबा। नंद जी बोले कि हम लोग भी चलेंगे, नारियां नहीं चलेंगे, हम पुरुष चलेंगे। चलिए आप लोग। सैकड़ों बैलगाड़ी छकड़ा के साथ नंद जी की टीम भी चली, और रथ जो लाए थे अक्रूर कंस भेजा था, रथ पर कृष्ण बलराम बैठ गए। नंद जी से साफ साफ कह दिए थे कि देखिए मैं ऐसा बुला चिट्ठी भेज दिया, लेकिन धोखा हो सकता है। वहां योजना साधु आदमी भीतर भीतर इशारा कर दिए कि वहां धोखा हो सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए नंद को ज्यादा तड़प थी। आज कई बार लीला देख चुके थे, फिर भी भाव तो बेटा वाला था ना, इसलिए नंद मोह में पड़ जाते थे। नंद भी सैकड़ों गाड़ी छगड़ा साथ पे चले, आगे कृष्ण चले। गोपियां पड़ गई, सड़क पर पड़ गई। क्या क्रूर जी आपका रथ हम सबों के शरीर पर होकर जाए, पार कर हम सब रोंद कर जाएगा आपका रथ। कतनों समझा रहे हैं कृष्ण राधिका को, गोपियों को, लेकिन नहीं मानना। कहे कि परसों आऊंगा, भगवान को भी कुछ धोखा झूठ बोलना पड़ा, परसों आऊंगा मैं। और परसों कहकर रोती किसी तरह से हलक हलक की, इतने लड़ाई हुई है कि भागवत में चर्चा है कि एक नाला बह चला आंसू से। उस दिन राधिका श्राप देती है, कौन कहता है या क्रूर है, या तो पूरा क्रूर है। और क्रूर वाले सीधा होता है, अक्रूर जो क्रूर न हो, ये तो पूरा क्रूर है कि हम लोग रुला कर ले जा रहा है। इसलिए श्राप देती है, सुनो अक्रूर, तुम अपने नाम को बदनाम कर रहे हो, तुम्हारा नाम अक्रूर है, मुझे मेरी दृष्टि में तो क्रूर है। और सुन लो, मैं श्राप देती हूं कि आज के बाद जैसे हम सबों की आंख से अश्रु की धारा चली, पनाले बहे, तो सुन लो, तू जहां जाएगा आज से वहां वर्षा बरसाएगा, तू कहीं जाएगा वर्षा होने लगेगी। उसके बाद से अक्रूर जी को कोई न्योतो दे, हल्के हमारे बियाह बेटी के बियाह में आवो, या बाबूजी की श्राद्ध में आवो, बेटी के बियाह के मड़वाड़ गायल होने अथवा गुरु वर्षा होने लगता। अब अक्रूर जाते थे वहां वर्षा होने लगती थी। तब कोई निमंत्रण भी अक्रूर को नहीं देता था। कैसा साधु का है, बोले कि सब मंदिर से फीका कटा वर्षा हो जाता। अक्रूर बेचारे इसे मालपुआ से वंचित हो गए। वही अक्रूर रथ लेकर चले, तो आगे रथ बहका रहे हैं और पीछे मुड़कर कृष्ण बलराम को देख भी रहे हैं। आप देखकर आंख से अश्रु गिर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यही सोच रहे हैं, इतने सुंदर दोनों हैं, ये सब आज भर इन हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, कल मारे जाएंगे, कल ये लोग रंगशाला में जाएंगे। यह सोच कर कि कृष्ण बलराम मारे जाएंगे दोनों, आज भरी है। अक्रूर साधु बेचारे मोह में रो रहे थे, रथ हटा रहे थे। आई सब दृश्य देख लिए कृष्ण भगवान कि चाचा जी तो रो रहे हैं। जमुना नदी पार करनी थी, वहां पहुंचे कृष्ण, बोले चाचा जी आप पहले स्नान कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जमुना में स्नान कीजिए। कृष्ण बलराम रथ पर है, अक्रूर ये स्नान करने गए। जब बूढ़ी मारते हैं पानी में, तो देखे कि कृष्ण बलराम पानी में है, और कृष्ण कभी नारायण बन जा रहे हैं, कभी कृष्ण बन रहे हैं, चतुर्भुजी बन जा रहे हैं, फिर कृष्ण बन रहे हैं,
और बलराम जी कभी बलराम के रूप में संकर्षण पे, कभी शेष रूप में हो जा रहे हैं। फिर ऊपर देखे कि कृष्ण बलराम पानी में कैसे आ गए। फिर देखे तो वहां रथ पर ही बैठे हुए हैं। फिर सोचे कि मैं सपना देख रहा हूं लगता है। फिर गोली मारे, फिर उस रूप में नारायण शेष रूप में देखे। 2-4 बार जब देखे तब इनकी रुलाई बंद हो गई कि हाँ, मैं जिस फेरे में था कि मारे जाएंगे, ये मारे नहीं जाएंगे, ये तो हजामत बनाने जा रहे हैं। उन नालायक कंस की हजामत बनेगी। अब निश्चिंत हुए क्रूर, और क्रूर शांत होकर आए और प्रणाम किए। फिर से प्रणाम किए, धन्य प्रभु, मैं तो ओतप्रोत हो रहा था मुंह में। अब वहां जब गए तो वहां भीड़ लग गई उस गली में, मथुरा गली में। जो सुन रहा है, आखिर कैद खाने से भेजे गए थे, चर्चा तो होती ही रहती थी, कैसे सुंदर है, ऐसे ऐसी लीला कर रहे हैं। आज जो देवियां सब सुन रही हैं आंगन में, कृष्ण पार कर रहे हैं गली से, दौड़ कर छत पर चढ़ रही है, और छत पर चढ़ रही है हड़बड़ा कर। कोई बच्चा को दूध पिला रही है, बच्चा को छोड़ के भागती है छत पर किसी को देखने। कोई अंजन कर लगा रही है आंख में, एक आंख में अंजन लगाई, एक आंख में लगे, भाग चल कर देख। अब तो हड़बड़ी में कि कृष्ण पार न कर जाए, कृष्ण चले न जाए। इस तरह से सब लोग बेचैन है। सुबह की झांकी हो रही। जब सुबह में निमंत्रण हुआ कि अब रात्रि विश्राम सब लोग साथ में किए, बाटगा में सुबह में जाना हुआ यज्ञ में। उस सुबह की बेला में खूब भीड़ है, सब बाल बच्चे सब लगे हुए आगे पीछे, सब मोहित हो रहे हैं नारायण को देखकर। प्रेम की भावना न जगे, अपनापन न जगे तो नारायण तो क्या है। वहां नारायण आए हैं तो सबको लग रहा है मेरे अपने आए हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे खास हैं। यही नारायण में खूबी है, और नारायण के भक्त में भी यही खूबी है। नारायण के भक्त जहां जाएं, सब लोग उसे अपने माने, ऐसा व्यवहार रहे, ऐसा तेज रहे, ऐसी ऊर्जा रहे उसके पास कि सब लोग गदगद हो रहे हैं। और जिस साधु से, जिस भक्त से जाने पर लोग अंसाए, फिर मन खिन खिन हो जाए, इसका मतलब वो साधु खुद चरित्रवान नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, ओजस्वी नहीं है। इसलिए उसे देखकर लोगों के मन में नफरत की भावना जग सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण नारायण थे, और नारायण का हार्मोन निकल रहा था। जितने लोग बाल बच्चे आए सब नारायण के हो गए। सब कंस के राज्य में थे, मथुरा में रहते थे, लेकिन सब बता रहे हैं कृष्ण से उधर से मत जाइएगा। वो जो स्वागतम लिखा हुआ है ना, उस रास्ते से मत जाइएगा। उस रास्ते में कोलिया पेड़ हाथी हम लोग जानते हैं, आपको मरवाने के लिए रखा है। एक गलत लूप लाइन है जिसे हम लोग जानते हैं, वही बता देते हैं आपको। उसी चलिए, एक और दरवाजा है जहां से हम लोग जाते हैं। कृष्ण बोले नहीं, अरे हम लोग मुख्य अतिथि हैं, भगीनाथ मुख्य अतिथि रहता है। अब मुख्य अतिथि लूप लाइन से जाएगा कि स्वागत लिखा हुआ वहां से आएगा, हम लोग वैसे जाएंगे। कतरों लेकर माना किया। इसी बीच में धोबी जा रहा था, फंक्शन है, रात दरबार के नौकर चाकर इस सब का कुर्ता कपड़ा लेकर धोया हुआ। भगवान पूछे कहाँ जा रहे हो? कहा पहचानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है? मैं कंस का धोबी हूँ। तो राजा का धोबी हो तो ऐठने वाला होगा। देखा कि नेत्रों के फुलझड़ी पर दौड़ पर्व नहीं थी रहा था कि फलना के साथ में रहे, ऐठ रहा था। भगवान लंगी मारे की ऐठ रहा है, और सब कपड़वा छीन लिए और फेंक दिए। अब जितना उनके साथ बाल बाल था वो सब पहनने लगा। ये सब बेचारा बढ़िया कपड़ा पहनने, सब लंगोटी पहनने वाला, चरखाए चराने वाला, लेकिन सब पहन लो। अब भगवान का आदेश हो गया तो कौन पैजामा के मुड़ी में लगे थे, तो गंजी के गोड़ में लगे हुए, तो कहीं न कहीं घुसा दिया, कहीं न कहीं कपड़ा को घुसा दिया कि पहन ही लेते हैं। अब कहीं वो सब देखा नहीं था ड्रेस ग्वाल बाल। भगवान कृष्ण मला में उल्टी पलटी पहन लिया।
और सब कपड़ा कहीं न कहीं घुसा लिया सब। कुछ और आगे बढ़े तो कुब्जा आ गया, शरंगरी आ गया, तमोलिन आ गई जो पान लेकर जा रही थी, इत्र गुलेल लेकर जा रही थी कंस को सजाने के लिए, वह मिल गई। वह नारी थी, भक्त थी, भगवान की ऊर्जा को समझने वाली थी। भगवान को देखते मोहित हो गए। नारी थी, अरे इतना अच्छा रूप, अपने एकदम कुरूपा कुबड़ी थी, अब भगवान को देखकर मोहित हो गई। अब भगवान सामने खुद कह रही है कि मैं जा पड़ी थी कंस के दरबार में, सब चंदन लेकर, ये सब चित्र फूले लेकर, फूल माला लेकर, लेकिन अब ऐसा सुंदर रूप मेरे सामने आया तो ऐसा रूप को छोड़ के उसको भकरा के लगा अब आदेश दे दिए तो आपको आपकी सेवा में करो, ये सब चंदन आप लगा दिया। भगवान बोले जैसे इच्छा करो। बोले कि सबसे पहले तो उल्टी पलटी कपड़ा पहने हुए आप अरे सब को तो नहीं हम लोग बदल सकते, लेकिन कृष्ण राम दोनों को बढ़िया से सजाई, ऐसे कपड़ा पहना जाता है, सजाई और सब इधर चंदन लगाई। अब लगाई बड़ा खुश हुई और यही कही कि जब लौटिएगा, सब ही मना रहे हैं, वहां की जितनी नारियां थी छत से देख रही थी, सब मन ही मना रही थी कि कंस मारा जाए और ये बालक मर जाता। इतना सुंदर बालक, सौंदर्य तो प्रभावित करता ही है ना। और जिसकी बहन के नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण, और खरदूषण 14,000 सैनिक के साथ जब सामने हुआ मारने के लिए, सीता को लेकर लक्ष्मण एकांत में चले गए, भगवान भेज दिए। भगवान अकेले थे, भगवान का रूप ऐसा था। खरदूषण मोहित हो गया, क्या कह रहे हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, नाग लोग, यक्ष लोग, किन्नर लोग, सब लोग में गए, धरती पर तो ही है। इतना सुंदर रूप देखने लायक नहीं मिला, कहीं सुंदर ऐसा सुंदर नहीं मिला। अपनी बहन के नाक कान किसने काट लिया है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर युवक ये वध के लायक नहीं है। ये रामायण में खरदूषण कह रहा है, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यश सुंदरताई। दुश्मन कह रहा है, सौंदर्य की प्रशंसा तो दुश्मन भी करता है। राम को मारने के नियम से अपने बहन शूर्पणखा के साथ युद्ध में आने वाला खरदूषण कह रहा है, खर कह रहा है बड़ा भाई कि नाग लोग असुरों के बीच, देवताओं मुनियों मनुष्यों के बीच कहां कहां नहीं गए, ऐसा सुंदर युवक देखने को नहीं मिला। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। ऐसी सुंदरता नहीं देखी। और तब क्या जजमेंट ले रहा है कि जब देवी भगिनी किन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा। जब भी बहन को जिसने कुरूप कर दिया है, फिर भी हे भाई ये बध के लायक नहीं है, इतना सुंदर पुरुष है, ऐसा शब्द है इसका। सम्मरारी देविया कृष्ण बच जाए। भगवान जाते हैं, कोलिया पेड़ हाथी, पागल हाथी था, हाथी के सामने जाते ही बलराम से बोले भैया आप भारी देख के हैं, आगे मत रही, पीछे पूछी पकड़िया। बलराम जी पूछी पकड़े, अपने सुर पकड़े, खूब इधर उधर ढुलवा ढुलाए हाथी को, नहीं छोड़िया, लपेट कर फेंके अकेले भगवान तो 16 धनुष की दूरी पर गिरा। 4 हाथ का धनुष होता था उस जमाने में, 64 हाथ की दूरी पर हाथी गिरा चिहारते हुए, और वही महावत था, महोत्सव को पटक मार दिया। समझा कि किया, हाथियों मर गया, महाव भी मर गया। अब तो जितने पहलवान चानूर मुस्टिक सब तैयार थे अखाड़ा खात कर, ये सब के लौटे ढीले हुए लगे। राम ये हाथी को घुमा के पटक दिया, तो हम लोग क्या समझेगा। तो कौन कहे थे कि अब भाग से हम यहाँ से छोड़े, ये अब जान बचेगे ना, बचे तो दूसरे राज जाग कमाए। ये तो ऐसा से भेंट भेले कि हाथी को पटक दिया। इसके बाद अब तो राजा बैठा हुआ, कंस बैठा हुआ है,
तो चाणूर मुस्टिक अखाड़ा में है, भगवान है, तो चाणूर क्या करता? चाणूर तो लड़ना ही था। भगवान ये भगवान भी है, तो भगवान को भगवान नहीं जानता, नहीं जानकर जान रहा है। ये कम उम्र का है लेकिन हाथी को पटक दिया। कंस के डर से भाग भी नहीं रहा, नहीं देखा कि पटकाना तो निश्चित है, लेकिन हम लड़का से न पटका के मोटका से पटकाएं तो ज्यादा शिकायत न हो। इसलिए कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं, आप कम उम्र के हैं, आपके भाई के साथ लड़ेंगे। ठीक है, तो बलराम से लड़ने लगा, मुस्टिक लड़ने लगा किसी से, बस तुरंत एक बेचारा मारे तो मर गया। बलराम पटके से मर गया। वो सब सोचा कि अरे तो लड़ाई चीत पट वाला ना हो, तो मारे लड़ाई, ये तो चीत पट में तो जिंदगी हो बचे, ये तो पटक रहा है, मर जा रहा है। तो बाकी जो था सब ना, वो सब लोग कसलम कि अब लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे। उसे इधर उधर रुका गया कि तो जाने मार रहा है सब पटक, ये तो मेडल वोडल की बात अलग होती। तब देख लिया कंस के हाँ सब भाग रहा है। तब एक जो सेना रखे हुए था कि अकेले उसमें दोनों पर हमला करो, सब मिलकर हमला किया एक साथ। वहां के सब लोग कह रहे थे अनर्थ हो रहा है, सारी सेना को लगा दिया। बलराम जी बोले कृष्ण अब क्या करेगा? कृष्ण बोले कि भैया आप देखिए सब सेना, आपका अस्त्र सेना के लायक ठीक है। हॉल मुसल रखते थे ना कि हर बार से खींच के मुसल से मरम्मत कीजिए, तब तक जान मत मारिएगा, क्योंकि कुछ ही मिनट के बाद ये सब सेना अपनी हो जाएगी। जैसे राजा को मैं मारूंगा ये सब तो प्रजा मेरी न हो जाएगी, इसलिए आप खिलाते रहिए, ये सब भी बिना मन के लड़ेगा। ये सब वही हो गया है, ये सब मन से नहीं लड़ रहा है। इसका पहलवान तो लोग धीरा करके भाग गया, इसलिए सबको खिलाइए, जान मत मारिएगा, और मैं अपने मामू का हिसाब किताब देखता हूँ। बलराम जी ने और उससे बेचारा जान मुझ के देख लिया, खाली आई तो ऐसी बेचारी नियत, वो सब चाह रहा है कि जल्दी मारे कंस भाई कि हम लोग के राजा ही बन जाए। अब दिन के दिन हो जाएंगे, तुरंत चढ़े कंस। अब कंस के सिंहासन पर छड़क गए भगवान कृष्ण, पकड़ लेते हैं झोटा। नारायण का हाथ जब मस्तक पर चला गया कंस के मस्तक पर, तब उसकी ज्ञान का चक्षु खुल गया। कतनो नालायक हो, लेकिन नारायण का हाथ जब मस्तक पर चला गया तो ज्ञान का चक्षु खुल गया। पूछा बताओ कंस मैं कैसा दिखता हूं? झोटा पकड़ देते हैं। तब कह रहे हैं कि आप नारायण नहीं दिख रहे। हे प्रभु आप नारायण दिख रहे, भगना दिख रहा हूं, कृष्ण दिख रहा नहीं, आप नारायण दिख रहे। अब ज्ञान हो गया, मेरा उद्धार कीजिए। हाथ पड़ते ज्ञान हो गया तो पटक कर चढ़ गए, प्राणांत हो गया। अब जितना लड़े बहादुर सब जयकारी कृष्ण की जय हो, कंसवे तरफ से लड़ने वाला जयकारी कृष्ण कर रहा था। अब तो नरेगा मर गए, अब तो हम लोग इनके आदमी हो गए। सब बोला कि चलो, इसीलिए बलराम भैया कहे थे कि सबको मारना नहीं है, ये सब अपने आदमी हो जाएगा, ये सब बस इसकी सेना तो मेरी सेना हो जाएगी। और अब सबसे पहले भगवान मैया देवकी के कैद खाने में नहीं गए, दूसरा बेटा होता मैया के पास जाता, तो मैया जन्म देने के बाद आज तक देखी नहीं। भगवान नीति जानने वाले निपुण भगवान अब जाते हैं, सबसे पहले कंस के बाप को जेल से निकालते हैं। बेटे ने जेल में डाल दिया था उग्रसेन को, उग्रसेन को निकाले और सबसे पहले गद्दी पर बैठा है। कतनो नालायक बेटा हो, लेकिन जिसका बेटा मारा जाता है उस बाप को तकलीफ जरूर होगी, ये जानते थे कृष्ण। भले वो जेल दे दिया था, लेकिन बेटा की मृत्यु का समाचार सुनकर तकलीफ होगी, इसलिए तुरंत निकाले और गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। तो राजा बनाने से मरहम पट्टी कुछ हो गया, वो जो कष्ट था बेटा के मारे जाने का, मरहम लगा। और तब मैया देवकी से मिले, वसुदेव से मिले, मुक्त किए लोग को। और मीटिंग हुई, बैठक हुई। उस बैठक में कह रहे कृष्ण कि तुम राजगद्दी संभाल, तुम देखो कृष्ण, अब मैं बूढ़ा हो गया। बोला कि नहीं, आप ही को बैठना है, क्योंकि आप ही उस वंश में है जो जवानी बदला था पूर्व। हम लोग तो जदू के वंश में, आज जदू वंश वाले इस गद्दी के अधिकारी नहीं होंगे, ऐसा श्राप जयाति दिए थे, मैं कल बताया था।
इसलिए आप भी इस गलती के अधिकारी हो सकते हैं। तब सुखदेव जी पूछे कि आखिर इतना साधु प्रवृत्ति का उग्रसेन, उनका बेटा नालायक कैसे हो गया? कंस नालायक क्यों हो गया? बताते हैं सुखदेव, सुनो परीक्षित। दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक औरस पुत्र होता है, दूसरा क्षेत्र पुत्र होता है। हिंदी का शब्द है। औरस पुत्र मतलब अपने पिता द्वारा जो अपनी मां की गर्भ से पैदा ले, औरस पुत्र होता है। और क्षेत्र पुत्र होता है जो मां पैदा करे, ये अपने पिता से नहीं, थर्ड पर्सन से गर्भाधान होता हो, वह उसको अपने बाप का क्षेत्र पुत्र होगा। यानी कंस का जन्म गर्भाधान के समय कंस गर्भ में आया था, तो उग्रसेन के अंश से नहीं आया था, द्रविड़ नाम के राक्षस के अंश आया था। इसलिए राक्षस की प्रवृत्ति हुई, उग्रसेन की प्रवृत्ति साधु प्रवृत्ति नहीं रही। और इसका कारण था, कैसे राक्षस से गर्भाधान हुआ? सायंकाल वाटिका में टहल रहे थे, उग्रसेन पत्नी के साथ विहार कर रहे थे गदह बेला में। इसीलिए गदह बेला में विहार करना, चिंतन करना, पूजा पाठ करना भी ठीक नहीं है। गदह बेला भी जाने दीजिए। गोधरी मुहूर्त में कर रहे थे विहार, अशुभ समय में ओझल हो गई, आंख से पत्नी इधर उधर घूम रही थी। द्रुमिल नाम का राक्षस हरण कर लिया, जंगल में ले भागे, बेहोश हो गई। सुबह में छानबीन हुई, रात भर तो नहीं मिली। सुबह में मिली, एक झाड़ी में मूर्छित अवस्था में लाई गई। गर्ग जी को बुलाया गया कि राक्षस लेकर बेहोश किया है। गर्ग जी बताया कि यह गर्भाधान कर चुकी है, इस गर्भ में राक्षस का अंश आ गया। तब उग्रसेन कहते हैं कि इसको फांसी दे दी जाए, मार दिया जाए। गर्ग बोले कि नहीं, इसकी गलती कहां है? अब तू पति था, पति सुरक्षा प्रदान करने वाला पति होता है, तुम्हारे सामने से राक्षस हरण किया, यह तो लाचार था। गर्भाधान वाली गलती तुम्हारी, इसलिए न तो इसे मारा जा सकता है, न इसके गर्भ को खराब किया जा सकता है। दोनों धर्म है। भ्रूण हत्या तो ऐसे भी धर्म है, इसलिए इसे स्वीकार करना पड़ेगा। वही पुत्र कंस बनकर पैदा लिया। सारी प्रवृत्ति कंस वाली राक्षसी प्रवृत्ति। सूत्र कहता है, पिता वही जायते पुत्र, पुत्र कतनो अलग होगा तो कुछ न कुछ परसेंट पिता का अंश उसमें होगा। पिता ही रूप में जन्म लेता है। एक महात्मा जी के पास एक गृहस्थ आश्रम का आदमी पहुंचा, कहा कि महात्मा जी, मेरा बेटा शराब पीता है, नालायक है। महात्मा जी सत्य बोलने वाले ठग से कह दिए कि तू भी नालायक है भीतर से, तुम नालायक है, छुपाता है अपने आप को, इसलिए यह बेटा तुम्हारे नालायक होने के दोष को उजागर कर रहा है। तो भीतर से प्योर हार्टेड होता तो ऐसा नालायक बेटा होता ही नहीं। इसलिए पुत्र लाख कहीं रहे, लेकिन कुछ न कुछ गुण बाप का होता है उसके अंदर। और पुत्र और क्षेत्र पुत्र को उग्रसेन का इसलिए हुआ कि उग्रसेन का क्षेत्र था, जमीन थी उग्रसेन की, पत्नी उग्रसेन की थी, लेकिन अंश था द्रुम्न नाम के राक्षस का। इसलिए कंस उग्रसेन का क्षेत्र पुत्र हुआ। यही क्षेत्र पुत्र और पुत्र में अंतर होता है। अब देवकी वसुदेव मुक्त हुए, भगवान बोले उग्रसेन से कि राजगद्दी आप संभालेंगे और मैं सुधर्मा सभा बनाऊंगा, सभा का हेड रहूंगा, मेरी सम्मति से सारा काम होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का हेड निर्णय मैं लूंगा, लेकिन गद्दी पर आप रहेंगे। इस तरह से आशीर्वाद हो गए। इधर चिंता हो गई, 10 मिनट और ले चल रहा था संदीपनी के पास, आज मुहूर्त बढ़िया है, जग पवित्र करवा देता हूं। और फिर चूंकि कथा तो एकदम राजधानी में चल रही है, लेकिन भगवान का जग पवित्र संस्कार आज हो जाए। अब आज ब्याह हुआ का मुहूर्त नहीं, कल ब्याह कर
इस तरह से भगवान अब तो यहाँ आते आते कंस को मारे हैं 12 वर्ष की उम्र में। उस जमाने में 7 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण को होता था, क्षत्रिय को होता था 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र हो गई, वैश्य को 16 वर्ष की उम्र में। आज भी शास्त्र तो वही है, नियम वही है, 7 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। जो भी मिथिला में परंपरा चल रही है, मैक्सिमम बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है 7 वर्ष की उम्र में। और अब तो जानता है कि जनेऊ के संस्कार मतलब ब्याह के समय हो। अब तो इधर भी भुला गया होगा कि जनेऊ पहले भी होता है। और 7 वर्ष के बाद यदि दीक्षित नहीं हुआ है कोई आदमी 7 वर्ष की उम्र में, बिना दीक्षित हुए यज्ञोपवीत नहीं होता है। 7 वर्ष की उम्र के बाद भी यदि कोई दीक्षित नहीं हुआ है तो जितने पग चलता है धरती पर, धरती भगवान की पत्नी है। इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस स्पर्शं क्षमस्व। हे विष्णु की पत्नी, मैं आप पर पैर रख रहा हूं सुबह सुबह, क्षमा करें। तो 7 वर्ष की उम्र के बाद यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से दीक्षित नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो एक पक्ष धरती को ऊपर चलता है, एक को हत्या का दोष लगता है। इसलिए बिना दीक्षित हुए भैंस बकरिया गधा घूमते चल रहा है लोग, तो जितने कदम बढ़ता है उतने को हत्या का दोष लगता है। और उसके द्वारा दिया हुआ अन्न, इसलिए यजमान के यहाँ का भोजन अमृतोपस्तरणमसि करके लोग खाते हैं, पंचकबल करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपराय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, स्वाहा। ये तो नियम करने का है। यह नियम हर जगह लागू रखें ताकि जो दीक्षित नहीं हुआ है उसके हाथ का पानी आप पी सकते हैं। आज जमाने में उसके हाथ का दिया भोजन कर सकते, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब लाचारी है कि वैसे लोग कम मिलते हैं। इसलिए जो दीक्षित नहीं हुआ हो किसी वैष्णव को खाना नहीं दे सकता, किसी वैष्णव को पानी नहीं पिला सकता। इसलिए वैष्णव लोग कुछ मंत्र काट अपना करते हैं, हम दोष मिटे। भगवान 12 वर्ष के हो गए, बस कह रहे हैं वसुदेव, कह रहे 12 वर्ष की उम्र में दीक्षित नहीं होगा तो सब काम छोड़ो, अब दीक्षित होना चाहिए। वो भी 12 वर्ष में 6 महीना पहले लड़न में समय बीत गया। जैसे कंस मारा गया वैसे मगहिया पहलवान जरासंध को खबर हो गई कि मेरा दामाद मारा गया। जरासंध की 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस के साथ हुआ था। कर्मकांड की पोथी पढ़िए, हरित स्मृति पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है 2 सगी बहन की शादी एक भाई से नहीं होनी चाहिए, या इधर से 2 सगी बहन उधर से सगे भाई भी नहीं होना चाहिए। शास्त्र मना करता है, ये प्राय लोग कर देते हैं। 2 सगी बहनों की शादी भी सगे भाई से नहीं होनी चाहिए। न प्राय 95% शादियां जीवन सुख में नहीं रहता है। दोनों सहोदर भाई से एक ने दुखी हो जाए। और दोनों बहन की शादी एक ही वर्ष से कर दिया था जरासंध। तो जैसे नालायक जरासंध उसे नालायक कंस, दामादों इसने खोजा, इसलिए विधवा हो गई। दोनों बेटियां विधवा हो गई। अटैक करना शुरू कर दिया और लगातार जब जाता था, इसके त्रास से, इसके डर से भगवान मथुरा वासियों को घायल होते देखकर द्वारका में नगरी बना लिया समुद्र के अंदर। तो वहां कैसे इसका बाण पहुंचेगा, तीर पहुंचेगा। और जब हर बार हरा देते थे कृष्ण और जरासंध पकड़ाता था, बलराम जी मरम्मत करना चाहते थे मूसल से, कहते भैया छोड़ दीजिए। बोला तू हर बार छुड़वा देता है और टीम इकट्ठा करके आता है। कहा कि यही तो मैं चाहता हूं कि इसके साथ जितने लोग आएंगे सब नालायक आएंगे। ये जिद्दी पहलवान है, ये मानेगा नहीं, फिर आएगा और सब नालायक भी इकट्ठा करेगा। तो हम लोग यही बैठे बैठे धरती के नालायक को समाप्त करते रहे, ये बटोर कर लाते रहेगा। ये तो ऐसा जिद्दी मगहिया है कि मंतवन खतरों भीख मिल जाए प्राण के, कहियो बेसर फिर आएगा। 17 बार अटैक किया, 17 बार हार कर भागा। 18वीं बार में नारद काल यवन को भेजे कि जाओ, कृष्ण का जोड़ नहीं मिल रहा है,
काल जमन को पीछा किया भगवान बलराम से कहे तू यही रहो, काल जमन को तू नहीं जानता, आप नहीं जानते हैं। कंदरा में घुस गया काल जमन और कंदरा में भागते भागते भगवान के आगे जा, काल जमन पीछे से जा रहा था। भगवान देखे, जान रहे थे क्या है कंदरा में। भगवान अपना पीताम्बर मुचकुंद सोए हुए थे, हजारों वर्ष उड़ा दिया। अंदर घुस गए भगवान, कंदरा में घुसा, देखा कालजवन कि यही पीताम्बर उड़कर भाग रहा था कृष्ण, और यही छुपा हुआ है चादर उड़कर। कह रहे भागते भागते कंदरा में आराम कर रहा है। यह सोचकर कस के एक लात मारा। कृष्ण थे नहीं, जैसी आंख मलाई से मुचकुंद भी भस्म हो गया। भगवान जानते थे कि इसकी मृत्यु मुचकुंद के आंख के फोकस से होने वाली है।